देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग सर्कल का लेक्चर 6 लेके आ रहे हैं। सर्कल का लेक्चर 6 में क्या न्यू ला रहे हैं, आपको जो भी थ्योरम एंड कॉन्सेप्ट बताया गया था तो उससे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया। टाइप 1 क्वेश्चन करवाया, टाइप 2 क्वेश्चन करवाया। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर एनसीईआरटी का भी सीरीज लाइए सर, 9th का जो भी बैच का जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसको भी कवर कर दीजिए। तो हमको भी लगा कि एनसीईआरटी जब आपके कोर्स बुक में है और सीबीएसई एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है, तो देखिए ऐसा नहीं कि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा था वो एनसीईआरटी से बाहर था। आप देखिएगा तो एनसीईआरटी का मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा, लेकिन हमने भी प्लान किया कि एनसीईआरटी के अब से हर एक्सरसाइज का सीरीज आपके पास लाऊंगा कि ताकि एनसीईआरटी जो सॉल्व करना चाहते हैं उनको एनसीईआरटी हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो आज से हम एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट करेंगे और जो भी थ्योरम एंड कॉन्सेप्ट आपको बताया गया सबसे पहले उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज को कवर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम होगा, जो अभी तक आपको हम नहीं बताए हैं वो थ्योरम बताएंगे। तो हमारा मोटो ही है एनसीईआरटी आपका कवर करेंगे ही करेंगे, प्लस साइड बुक जैसे आरडी शर्मा हो गया, आरएस अग्रवाल हो गया, वो सारे बुक का भी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और सारे क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे कि ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आप बहुत ही इजी वे में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज, जो आपका एक्सरसाइज है 9.1। 9.1 क्या बोलता है प्यारे बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। प्रूव दैट इक्वल chords of congruent circle subtend equal angles at their centers। मतलब समझे? सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद मैं आपको इसका पूरा मैकेनिज्म को आपको मैं बताऊंगा। लिखिए रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट if they have the same radii, full stop। prove that equal chords of congruent triangle, prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their centers। देखिए प्यारे बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा रखा हूं, उसमें सिर्फ क्या बोल रहा था, उस सेम सर्कल में बात हो रहा था। इस एनसीईआरटी में न्यू क्या है, इस क्वेश्चन में बोला रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। आपको भी पता है कि अगर दो सर्कल है और उनका सेम रेडियाई है, सेम रेडियाई मतलब दोनों सर्कल का रेडियस सेम है, तो वो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है शेप और साइज दोनों सेम, मतलब एक फिगर अगर दूसरे फिगर के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाए तो आप उसे बोलते हो कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे मेरा ये पाम है प्यारे बच्चों, और ये लेफ्ट और ये राइट, तो आप देखिएगा एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे आप कोई भी कॉपी ले लीजिए, अपने कॉपी ले लीजिए, तो कॉपी का पेज आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाते हैं। तो एग्जैक्टली ओवरलैप करने का मतलब कि ना ही थोड़ा बहुत भी कॉर्नर नहीं निकलना चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक एकदम फिट बैठना चाहिए। जैसे आप कोई बिस्किट लेते हो, मान लीजिए गुड डे बिस्किट ले रहे हैं, और गुड डे बिस्किट का हर जो पीस मतलब है उसको एक के ऊपर एक रखिएगा तो आप देखिएगा एग्जैक्टली एक के ऊपर एक बैठ जाएंगे। अब ब्लेड ले लीजिए, ब्लेड का पैकेट से 2 ब्लेड लीजिए और एक ब्लेड दूसरे ब्लेड के ऊपर रखिए, तो आप देखिएगा एग्जैक्टली वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड, इसको बोलते हैं कोइंसाइड कर जाना। कोइंसाइड करने का मतलब एक के ऊपर दूसरा एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाना, ठीक है ना। तो इसमें बोला कि 2 सर्कल है जिनका सेम रेडियाई है, तो आप ये प्रूव कीजिए कि, और ये भी आपको बताया
कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मीन्स पहला बात तो प्यारे बच्चों, दो सर्कल आपको दे दिया और ये दोनों सर्कल के बारे में बोला कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, राइट अराउंड। मीन्स अगर इस सर्कल का रेडियस r है, मीन्स इस सर्कल का रेडियस, अभी मैं इसका डायग्राम बना देता हूं पहले। मीन्स इस सर्कल का रेडियस r है तो इस सर्कल का भी रेडियस r है, ठीक है। तो और ये क्या बोला कि ये दोनों सर्कल में कॉर्ड्स जो है वो इक्वल है, दोनों सर्कल में कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। तो आप ये प्रूव कीजिए कि कॉर्ड्स के द्वारा सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा वो इक्वल होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि इस सर्कल का सेंटर O है और इस सर्कल का सेंटर O डैश है, इस सर्कल का सेंटर O और इस सर्कल का सेंटर O डैश, ठीक है ना। अब देखिए, और इनका बोला कि दोनों सर्कल का रेडियाई सेम है, तो अगर प्यारे बच्चों इसका r होगा, अगर इसका रेडियाई r है तो इनका भी r होगा, और इनका भी कॉर्ड बोला कि इनका कॉर्ड और इनका कॉर्ड आपस में क्या है, इक्वल। मीन्स और इनका भी रेडियस क्या होगा, r होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए, मान लीजिए इनका कॉर्ड AB है और इनका कॉर्ड PQ, राइट अराउंड। समझ में आया? मतलब दोनों सर्कल का सेम रेडियाई, दोनों सर्कल का सेम रेडियाई, और कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड PQ, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड PQ। तो आपको क्या प्रूव करना है कि कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो इस कॉर्ड के द्वारा जो इस सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो आपस में इक्वल है। मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PO'Q। मतलब आपको क्या प्रूव करना है प्यारे बच्चों, एंगल PO'Q। समझ में आया? गिवन क्या क्या दिया है, गिवन सबसे पहले तो आपको गिवन लिखना पड़ता है। गिवन क्या दिया हुआ है, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड PQ, है ना, राइट है ना। और फिर क्या करना है आपको, और रेडियाई भी इक्वल दिया है ना। तो हम लोग और एक बात मेंशन कर दीजिएगा कि रेडियाई आर इक्वल इन बोथ सर्कल्स, रेडियाई आर इक्वल इन बोथ सर्कल्स। अब देखिए, टू प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव करना है प्यारे बच्चों, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PO'Q, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे, कंस्ट्रक्शन भी आप यहां पे किए हो क्या, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हो कि ज्वाइन कर रहे हो कंस्ट्रक्शन में, और आप डॉटेड लाइन से दिखाते हो ना प्यारे बच्चों। कि ज्वाइन OA एंड OB। अदर सर्कल में फिर क्या लिखोगे, एंड ज्वाइन O'P एंड O'Q। इजी है, क्या लिखोगे इसमें, क्या लिखोगे, ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन O'P एंड O'Q। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो जाएगा, राइट अराउंड। अब उसके बाद इसमें जो है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, प्रूफ। तो प्रूफ में आप लिखोगे अब क्या कीजिएगा, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। प्रूफ करने के लिए एक बार ये ट्रायंगल ले लीजिएगा,
यहाँ भी आप डॉटेड लाइन से दिखा दीजिएगा, क्योंकि आप ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट किए हैं तो डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। आप एक बार ट्रायंगल ले लीजिएगा ओ ए बी और दूसरी बार ट्रायंगल लीजिएगा ओ डैश पी क्यू। मतलब ये दोनों ट्रायंगल को आप क्या दिखा दीजिए, कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए। और जैसे कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिएगा तो सीपीसीटी की मदद से दिस एंगल एंड दिस एंगल आपको क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इजी है। अब बोलिएगा सर कि कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ पी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू। वाई? बिकॉज रेडियाई आर सेम इन बोथ द सर्कल, राइट अराउंड। और तो दो पार्ट मिल गए। थर्ड पार्ट क्या होगा प्यारे बच्चों, ए बी इज इक्वल टू क्यू गिवन। क्यों भैया? गिवन। मतलब ये दिया हुआ है, हम अपने से नहीं बोल रहे, गिवन दिया हुआ है। क्वेश्चन में बताया गया है कि दोनों सर्कल के कॉर्ड्स आपस में इक्वल है। तो क्या लेंगे, सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डैश पी क्यू। ओ डैश पी क्यू क्या लिखेंगे बताइए। ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ डैश पी। मतलब ये ओ ए किसके इक्वल है, ओ डैश पी का। और रीजन क्या लिखेंगे, मतलब दोनों क्या किसके इक्वल है, इज इक्वल टू, मतलब सेम रेडियाई, सेम रेडियाई ऑफ दिस सर्कल्स, राइट अराउंड। फिर उसके बाद क्या लिखिएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू। इसका भी रीजन वही जाएगा, क्या, सेम रेडियाई ऑफ दिस सर्कल। मतलब बोथ सर्कल में सेम रेडियाई है ना। या तो आप लिखिएगा रेडियाई ऑफ बोथ दिस सर्कल, रेडियाई ऑफ बोथ दिस सर्कल्स आर सेम। रीजन मेंशन क्या कीजिएगा, रेडियाई ऑफ बोथ दिस सर्कल्स आर सेम, राइट अराउंड। और उसके बाद क्या लिखिएगा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। क्या रीजन मेंशन कीजिएगा, गिवन, है ना। अब ये देखिए, जब दो ट्रायंगल में साइड साइड साइड, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को आप इक्वल दिखा देते हो, तो वो कौन से प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, एस 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 से। तो क्या लिखेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ डैश पी क्यू। और कॉन्ग्रुएंट दिखाने का मतलब क्या था कि ये जो एंगल जो हमको प्रूव करना था, ये दोनों ट्रायंगल का कौन सा एंगल है भैया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाता है। तो चलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्या, पी ओ डैश क्यू। क्यों, बाय सीपी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, है ना। और यही चीज तो हमको प्रूव करना था, राइट अराउंड। यही चीज को क्या करना था, प्रूव करना था प्यारे बच्चों। तो क्या आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं लेंगे एग्जाम में, आसान है ना। आगे बढ़े, इजी है बाबू, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट if chords of congruent circles, if chords of congruent circles, if chords of congruent circle if chords of congruent circle subtend equal angles at their centers,
at their center at their centers, then the chords are equal, then their chords are equal. क्या लिखा है? प्रूव दैट इफ chords of congruent circles subtend equal angles at their centers. मतलब आप अगर दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप ये प्रूव करो, दो सर्कल्स अगर बोला प्रूव दैट इफ chords of congruent circles subtend equal angles at their centers, then the chords are equal. क्या मतलब हुआ? कौन बताएगा? बताइए. प्रूव दैट इफ chords of congruent circles subtend equal angles at their centers, then the chords are equal. क्या? कौन बताएगा? सबटेंड का मतलब एंगल फॉर्म होना. आराम से तो पढ़ सकते हो. अरे भाई थोड़ा सा सवाल पे फोकस करो ना. क्या लिखा? प्रूव दैट मतलब प्रूव करना है. इफ chords of congruent circles subtend equal angles at their center, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का chords अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं कहां पे? सेंटर पे, तो देन द chords आर इक्वल. तब chords जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे. मतलब ये क्या था कि अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया उसी का कन्वर्स है ये. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि अगर कोई दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं और उनके chords अगर आपस में इक्वल है तो आप ये प्रूव करो कि chords के द्वारा सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा, chords के द्वारा जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर कोई दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है और उनके chords सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, मीन्स ये जो दिया हुआ है एंगल वो इस बार गिवन है. इस बार क्या है? गिवन है. मतलब कि ये गिवन है कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये आपस में इक्वल है. तो आप ये प्रूव कीजिए कि chords AB इज इक्वल टू chords PQ. समझ गए? सेम क्वेश्चन, सिर्फ इस मतलब इसी को आप क्या बोलते हो? कन्वर्स. अगर रिजल्ट गिवन हो, अगर रिजल्ट गिवन हो और गिवन डेटा को प्रूव करना हो तो ये क्या कहलाता है? कन्वर्स कहलाता है. राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? तो इस बार सिर्फ क्या होगा प्यारे बच्चों कि इस बार गिवन में क्या चला जाएगा? गिवन में चला जाएगा एंगल ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू. राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? अब देखिए और प्रूव क्या करना है प्यारे बच्चों? कॉट ए बी इज इक्वल टू कॉट पी क्यू. कॉट ए बी इज इक्वल टू कॉट. राइट या रॉन्ग? कंस्ट्रक्शन में फिर वही डायलॉग कि ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, और इसमें भी एंड ज्वाइन ओ डैश पी एंड ओ डैश क्यू. सेम डायलॉग. सेम ट्रायंगल लोगे, सेम ट्रायंगल लोगे, सिर्फ यहां से चेंज होगा प्यारे बच्चों, यहां से चेंज होगा. देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश पी, इक्वल रेडिया इन बोथ सर्कल, इक्वल रेडिया इन बोथ सर्कल. हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन में गिवन है. क्यों गिवन है भैया? क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, और दोनों सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों
कि दोनों का रेडियाई आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, राइट या रॉन्ग। उसी प्रकार OB इज इक्वल टू क्या होगा, O डैश क्यू, O डैश क्यू क्या, इक्वल रेडियाई इन बोथ सर्कल्स, राइट या रॉन्ग। थर्ड क्या होगा प्यारे बच्चों कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PO डैश क्यू। और ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए प्यारे बच्चों, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से प्रॉपर्टी से ये हुए, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। देखो क्या क्या मिला आपको, ये साइड मिला, ये साइड मिला और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल मिला। तो जब दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल मिलता है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाता है, SAS, साइड एंगल साइड। तो आप क्या लिखोगे, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी लिख दीजिएगा, कॉन्ग्रुएंसी रूल मैं छोड़ दिया हूं, आप लिख दीजिएगा बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना, राइट या रॉन्ग, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब उसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों, नाउ अब हमको क्या मिलेगा, अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो आपको भी पता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये आपको पता है ना, राइट या रॉन्ग। अब देखिए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग, तो अभी हमको क्या जरूरत है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का, तो क्या निकल जाएगा यहां से, AB इज इक्वल टू है ना, कौन सी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है कि कॉन्सेप्ट है, कि जब दो ट्रायंगल CPCT, अगर यहां पे नहीं दिख रहा है तो आप यहां पे लिख दे CPCT, CP, समझ गए, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े। अब देखिए AB इज इक्वल टू व्हाट, PQ, ये बात आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर AB और PQ क्या है, दोनों सर्कल का कॉर्ड्स हैं, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड व्हाट, PQ, कॉर्ड PQ, है ना, यही चीज तो प्रूव करना था, बताइए, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना। चलिए तो ये आपने, ये एक्सरसाइज कौन सा था प्यारे बच्चों, ये दो क्वेश्चन जो थे वो एक्सरसाइज 9.1 में थे। अब देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि सर मैं NCERT का हर क्वेश्चन आपको करवा दिया हूँ, प्रीवियस जो लेक्चर है आप देखिएगा कि जो भी थ्योरम से रिलेटेड जो थ्योरम एंड कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, उस थ्योरम एंड कॉन्सेप्ट में ये आपको दिखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेंगे, एज अ थ्योरम के रूप में मैंने करवाया हूँ। लेकिन NCERT इसी को क्या बना दिया है, क्वेश्चन बना दिया है। कोई बात नहीं यार, थ्योरम दे क्वेश्चन दे क्या फ़र्क पड़ने वाला, आपके पास नॉलेज है तो आप बहुत ही ईजी वे में बनाओगे, आ रहा है ना बाबू। चलिए अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस करेंगे। देखिए छोटा छोटा एक्सरसाइज है तो मैं चाह रहा हूँ कि टाइम पास क्या करना, अलग अलग वीडियो बना के आप एक ही वीडियो में जो छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं उनको कवर कर लिया जाए। तो इस बार हम लोग एक्सरसाइज NCERT का कौन सा कवर करेंगे, 9.2। तो देखिए मैं सबसे पहले ना 9.2 में जो कवर करने वाले हैं वो क्या थ्योरम कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्या थ्योरम, जो आपको मैं थ्योरम बता रखा हूं प्यारे बच्चों, जस्ट रिकॉल करवा देता हूं कि किसी भी सर्कल में सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करते हैं, थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया था कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर लाइन जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो प्रीवियस लेक्चर को जाके देखिए, सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आज हो जाएगा
और आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये इतना तो आपको बिलीव करना ही होगा। थ्योरम क्या बोलता है कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए तो कॉर्ड को वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्लियर है ना, थोड़ा थोड़ा। चलिए अब देखिए, अब इसी चीज में प्यारे बच्चों, अब इसी का कन्वर्स क्या कहता है, इसी का कन्वर्स क्या कहता है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। कन्वर्स इसी का क्या कहता है कि अगर इसी का कन्वर्स कहता है कि सेंटर से आपने कॉर्ड पे, सेंटर से आपने कॉर्ड पे कोई लाइन ड्रॉ किया, कोई लाइन ड्रॉ किया और वो कॉर्ड जो है वो अगर बाइसेक्ट हो गया, कॉर्ड अगर बाइसेक्ट हो गया मीन्स PM इज इक्वल टू MQ अगर हो गया, ऐसा रिलेशन आपको देखने को मिला, तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि OM जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड PQ पे। OM जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, कॉर्ड PQ पे। ये बात तो क्लियर है ना। आगे बढ़े, चलो। तो ये जस्ट दो थ्योरम इस एक्सरसाइज में आपका यूज होगा। अगर ये दो थ्योरम आपको क्लियर है तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, और एक और थ्योरम इसमें यूज होगा प्यारे बच्चों, कि थ्योरम क्या यूज होगा कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये भी थ्योरम मैंने आपको बताया था, इस बात को भी याद रखिएगा कि इक्वल कॉर्ड्स, कि अगर सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जैसे AB PQ, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं बता रखा हूं प्रीवियस लेक्चर में प्यारे बच्चों, लेकिन NCERT का सवाल मैं करवा रहा हूं तो इसीलिए मैं एक बार जस्ट आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं कि अगर कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड PQ अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर से इनका डिस्टेंस अगर ये M है और ये N है, तो कहने का मतलब OM इज इक्वल टू ON होगा। मीन्स ये थ्योरम आपको बताना चाहता है कि अगर सर्कल में दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं तो सेंटर से इनकी दूरी आपस में इक्वल होगी। मीन्स OM अगर 5 सेंटीमीटर है तो ON भी 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। इसी का कन्वर्स क्या बोलेगा प्यारे बच्चों, इसी थ्योरम का कन्वर्स क्या बोलता है, इसी थ्योरम का कन्वर्स ये बोलता है कि अगर मान लीजिए दो कॉर्ड्स हैं, मान लीजिए कॉर्ड AB और एक दूसरा कॉर्ड है PQ और सेंटर जिनका O है, तो मान लीजिए सेंटर O से कॉर्ड PQ पे जो लाइन ड्रॉ हुआ है, परपेंडिकुलर, अगर ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और सेंटर से AB पे भी जो लाइन ड्रॉ हुआ है परपेंडिकुलर, अगर ये भी 5 सेंटीमीटर है, मीन्स अगर सेंटर से दो कॉर्ड सेम डिस्टेंस पे हो, से मतलब इक्वी डिस्टेंट पे हो, सेंटर से दो कॉर्ड अगर इक्वी डिस्टेंट पे हो तो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होते हैं। ये थ्योरम मैंने करवा रखा है ना, करवा रखा है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने साइड बुक का करवाया था। आज मैं NCERT का करवा रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ NCERT को सॉल्व करते हैं, इसीलिए जस्ट मैं रिवाइज करवा दिया। ऐसा मत सोचिएगा प्यारे बच्चों कि थ्योरम को ये मतलब डिटेल में नहीं बता रहा, मैं बता रखा हूँ प्यारे बच्चों, सारे थ्योरम को प्रूव करके रखा हूँ। आप इस सर्कल का प्रीवियस लेक्चर तो देखिए, लेक्चर 1 देखिए, लेक्चर 2 देखिए, लेक्चर 3 देखिए, लेक्चर 4 देखिए, लेक्चर 5 देखिए, उसके बाद लेक्चर 6 में आइए, देखिएगा हर क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी लगेगा। तो ये दोनों थ्योरम को मैंने डिस्कस किया। और भी प्यारे बच्चों, चलिए एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ। लिखिए, इफ टू इंटरसेक्टिंग chords of a circle, make equal angles with the diameter
with the diameter passing through their point of intersection, passing through their point of intersection, point of intersection, comma, prove that the chords are equal, prove that the chords are equal। समझ में आया? पहले सबसे पहली बात कि क्वेश्चन को आप पढ़ना सीखिए, बहुत ही आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। जब क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा ढंग से, सारा मैकेनिज्म क्वेश्चन का क्या मतलब कहना क्या चाह रहा है आपसे, अगर ये चीज़ आप समझ जाते हो तो सारे सवाल आपको इजी लगेंगे। प्यारे बच्चों, क्या बोला? इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, मतलब सर्कल का दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स, make equal angles with the diameter passing through their point of intersection, prove that the chords are equal। कुछ समझे? फिर से पढ़े। अगर एक बार में नहीं समझे तो आप दोबारा पढ़े, दोबारा में नहीं समझ में आया तो तीसरी बार पढ़े। देखिए, मैं तो आपको एक बार में समझा दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन पढ़ के पहले उसको क्वेश्चन को समझे। जब क्वेश्चन आप समझ जाइएगा ना तो फिर वही क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेगा। फिर से, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं, मतलब ऐसे कॉर्ड्स हैं कि जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मेक इक्वल एंगल्स, मेक इक्वल एंगल्स विथ द डायमीटर, डायमीटर के साथ क्या कर रहे हैं? इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और वो डायमीटर जो है वो कहाँ से पास कर रहा है? दोनों इक्वल कॉर्ड्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए उसी पॉइंट से पास कर रहा है। कौन? डायमीटर। तो आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल, सॉरी प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। समझ में आया? तो देखिए, देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कितना मजेदार है, कितना मजेदार है प्यारे बच्चों। पहले तो आप एक सर्कल बनाइए और दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स बनाइए, और दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स बनाइए, और डायमीटर कहां से पास कर रहा है? पॉइंट ऑफ क्लियर है ना? और इसका सेंटर जो हम लोग ले लेते हैं ओ, है ना? समझ में आया? आपको क्या प्रूव करना है? कॉर्ड का नाम दे देते हैं, जैसे इस कॉर्ड का नाम दे दिए ए बी और इनका नाम दे दिए सी डी, ए बी और सी डी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या नाम देते? बोलिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या नाम दे दिए? ई दे दे, ई। अब देखिए, आप क्या कीजिए, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, बाय कंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा, और इस पे, इस कॉर्ड पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए प्यारे बच्चों। और ये है एल, एल, है ना? समझ गए? कंफ्यूजन है? एनी डाउट? एनी डाउट? चलिए आगे बात करें कि नहीं करें? मान लीजिए इस डायमीटर का भी नाम दे दीजिए कुछ पी क्यू, कि डायमीटर क्या है? पी क्यू इज अ डायमीटर। और ये दो को आपको क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। यही प्रूव करना है ना, कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। तो देखिए, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका एक थोड़ा सा आप अगर समझ लोगे तो एकदम आप बहुत ही ध्यान से आप इसको कर लोगे। देखो क्या करना प्यारे बच्चों, अभी मैंने एक थ्योरम आपको रिवाइज करवाया कि अगर दो, मतलब सेंटर से दो कॉर्ड का डिस्टेंस अगर सेम हो,
सेंटर से अगर दो कॉर्ड का डिस्टेंस अगर सेम हो, समझ रहे ना, सेंटर से अगर दो कॉर्ड का डिस्टेंस सेम हो तो दोनों कॉर्ड्स आपस में क्या होते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, हमारा मोटो होगा कि OL को OM के इक्वल दिखा दे। OL जो है OM के अगर आप इक्वल दिखा दीजिएगा, राइट अराउंड, OL OM के अगर इक्वल दिखा दीजिएगा किसी तरह से, तो क्या OL जो है वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, OM भी क्या है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और जब दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉर्ड पे ड्रॉ हुआ है और दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब कॉर्ड्स भी आपस में क्या होंगे, अभी ना बताए थे, थ्योरम को जस्ट रिवाइज करवाया था। तो अब बताइए, बोलिएगा सर कि कैसे दिखाएंगे। तो देखो ना छोटी, आप ट्रायंगल ले लो ELO, ट्रायंगल ले लो ELO, इन ट्रायंगल ELO एंड कौन सा ट्रायंगल M बताइए। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही सावधानी बरतना रहता है। ई का कॉरेस्पॉन्डिंग ई ही है ना, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, EM, ठीक है, राइट अराउंड, समझ में आया। तो एक तो क्या होगा छोटी, देखो OM या हमको क्या दिखाना है, OL और OM को इक्वल दिखाना है, हमें OL और OM को इक्वल दिखाना है, ये चीज दिखाना है कि ताकि मैं दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल दिखा दूं तो उनसे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी आपस में क्या हो जाएंगे। तो देखिए OE इज इक्वल टू OE कॉमन हुए, है ना छोटी। और क्या बोला था कि ये जो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स है वो डायमीटर के साथ क्या कैसा एंगल फॉर्म हो रहा है, हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन बता रहा है। क्या बोले थे कि जो ये दो कॉर्ड्स हैं वो डायमीटर के साथ कैसा एंगल फॉर्म करेगा। तो हम क्या लिखेंगे बताइए, एंगल LEO एंगल MEO, एंगल MEO रीजन में क्या मेंशन करेंगे, गिवन। ये क्वेश्चन बता रहा था कि जो दो कॉर्ड है वो जो उनका जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से जो डायमीटर पास किया है उस डायमीटर के साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे हैं, यही बताया था ना। तो अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे बताइए, एंगल OLE इज इक्वल टू एंगल OME, एंगल OLE इज इक्वल टू एंगल OME, क्यों 90 डिग्री। अब ये जब दोनों मतलब कि क्या हो गया, देखिए ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस लेक्चर में करवाया हूं, लेकिन जब मैं NCERT का सीरीज लेके आया हूं तो मैं चाह रहा हूं कि NCERT का हर क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल, NCERT का हर क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल मैं आपको सारा कवर कर दूं, है ना। तो इसीलिए मजबूरन ये क्वेश्चन हमको रिपीट करना पड़ रहा है और मैं इस क्वेश्चन को लेक्चर 5th में भी करवाया हूं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि लेक्चर 5th में भी बहुत ही सिस्टमेटिक वे से करवाया हूं, उसमें हर स्टेटमेंट को लिखवाया हूं। मैं आपको सिर्फ जस्ट रिवाइज करवा दिया इस क्वेश्चन को। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल साइड, एंगल तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए या नहीं हुए, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ELO EMO हो गए। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या हो जाएगा हमारा CPCT से, OL इज इक्वल टू व्हाट, OM, है ना, OM इज इक्वल टू राइट अराउंड, समझ में आया। अब ये OL जब OM के इक्वल हो गया और OL और OM परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर
टू द कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी। तो आपने थ्योरम पढ़ा है कि जब सेंटर से दो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर मतलब डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो और दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब कॉर्ड्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कौन सा छोटी, यहाँ पे, अच्छा ठीक है, सॉरी। तो क्या हो गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, कॉट ये आप यहाँ पे CPCT लिख लीजिएगा, है ना, कि बाय, ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ प्रीवियस लेक्चर में, इसीलिए मैं जस्ट सिर्फ आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ। कॉट AB कॉट CD। आसान सा क्वेश्चन था ना, राइट अराउंड। ये एग्जाम्पल का सवाल है एक्सरसाइज 9.2 का, है ना। और ये क्वेश्चन मैं जस्ट आपका लेक्चर 5th में करवाया हूँ, तो लेक्चर 5th में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जस्ट मैं आपको रिकॉल करवा दिया, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है छोटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 9.2, ये 9.2 का 2 से रिलेटेड एग्जाम्पल था। अब एक्सरसाइज 9.2 में पहला क्वेश्चन बोलता है प्यारे बच्चों, क्या बोलता है वो देखिए। पहला क्वेश्चन बोलता है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, टू सर्कल्स लिखिए, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीter intersect at 2 points, intersect at 2 points and the distance between their centers is, and the distance between, ये एक्सरसाइज 9.2 है, एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। and the distance between their centers is 4 centimeter, and the distance between their centers is 4 centimeter, full stop. Find the length of the common chord, find the length of the common chord। ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2, एक्सरसाइज 9.2 समझ में आया। क्या बोला, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दो सर्कल है जिनका रेडियाई कितना है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। और क्या किया, ये दोनों इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। देखिए ये क्वेश्चन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये सर्कल है जिनका रेडियाई 5 सेंटीमीटर, राइट अराउंड, समझ में आया। एक और सर्कल है, मान लीजिए इसका सेंटर ये है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कोई कंफ्यूजन है। अब देखिए एक और सर्कल है प्यारे बच्चों, एक और सर्कल है। अब आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ समझिए। क्या बोला कि जो दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक कॉमन कॉर्ड बन रहा है, बहुत सुंदर बात। और ये दोनों सर्कल का सेंटर 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो इस बात को समझना होगा प्यारे बच्चों कि अगर सेंटर 4 सेंटीमीटर में लाई कर रहा होगा तो दूसरा सर्कल जो होगा, दूसरा सर्कल का सेंटर
इस सर्कल के अंदर होगा कि बाहर होगा? नहीं, देखो ना, ये डिस्टेंस कितना, 5 सेंटीमीटर, राइट अराउंड। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये इनका रेडियस जब 5 सेंटीमीटर है, जब रेडियस 5 सेंटीमीटर है और बोला कि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट जब कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये दोनों सर्कल का सेंटर 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो अगर अदर सर्कल का सेंटर आप अगर बाहर लाई करवा दोगे तो इसका मतलब वो तो 5 से फिर ज्यादा हो जाएगा ना, 5 से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का लॉजिक समझ रहे ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जो दूसरा सर्कल का जो सेंटर होगा, मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है दूसरा सर्कल का, राइट अराउंड। और मैं आपको ना इस क्वेश्चन का ना डायग्राम बनाने का टेक्निक मैं बता दे रहा हूं। यहां से ना आप ऐसे कर देना इस क्वेश्चन का, काहे कि ये कॉमन कॉर्ड बना देना इसको, ठीक है? क्या बना देना? कॉमन कॉर्ड। और ये सर्कल को ना ऐसे पास करवाना, बहुत ही केयरफुली इस डायग्राम को बनाना। और ये इस सेंटर का सेंटर O और इसका O डैश, ठीक? समझ में आया? थोड़ा बोलो, समझ में आया या नहीं आया? छोटी समझ में आया? कंफ्यूजन है? मान लेते हैं कि इसका कॉर्ड A है, AB, कॉर्ड AB। O इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, जिनका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। O डैश इज द सेंटर ऑफ सेकेंड सर्कल, जिनका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। राइट अराउंड। अब देखो छोटी, अब देखो ये चीज मैं मिटा देता हूं। आपको क्या पूछा गया है? कॉमन कॉर्ड का लेंथ। सुनिए छोटे, सुनिए, अब आप ये बताइए छोटी कि O को जब A से आप ज्वाइन कर दोगे, O को जब A से ज्वाइन कर दोगे और O को जब आप B से ज्वाइन कर दोगे, तो ये OA और OB रेडियाई ऑफ फर्स्ट सर्कल, कितनी लेंथ है इसकी? 5 सेंटीमीटर। हम बता रहे हैं कि ये डेटा गिवन है। O डैश के बीच कितनी लेंथ? 4 सेंटीमीटर। राइट अराउंड। अच्छा, ये O डैश और A का लेंथ कौन बताएगा? O डैश और A का लेंथ कौन बताएगा? हाँ बिल्कुल। अरे भाई, सेकेंड सर्कल का ये सेंटर है और सेंटर से आप सर्कल पे एक लाइन, सर्कल पे कोई पॉइंट लो तो क्या कहलाता है? रेडियस। तो सेकेंड सर्कल का रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। राइट अराउंड। और ये भी क्या होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। आपसे क्या पूछा था? देखिए, आप लॉजिकली भी इसका कॉर्ड का लंबाई बता सकते हो, लॉजिकली भी कॉर्ड का लंबाई बता सकते हो। मतलब A O डैश 3 और O डैश B भी 3, तो 3 + 3 क्या होगा? 6। लेकिन सबसे पहले ये 6 तो होगा, लेकिन आपको यहाँ पे A O डैश B को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना पड़ेगा। और स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे प्रूव करना पड़ेगा? कि A O डैश और B O डैश जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, वहां पे आपको 180 दिखाना पड़ेगा। देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये, अगर ये यहाँ पे आपने 180 दिखा दिया तो इसका मतलब ये लाइन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन में ही ना लेंथ को आप जोड़ते हो, स्ट्रेट लाइन में ही लेंथ को जोड़ते हो ना। तो सबसे पहले AB को आपको क्या दिखाना पड़ेगा? AB को क्या दिखाना पड़ेगा प्यारे बच्चों? स्ट्रेट लाइन। समझ गए छोटे? तो कैसे दिखाओगे उस चीज को समझो। कैसे दिखाओगे?
आप प्यारे बच्चों पहले ए ओ ओ डैश को, इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करो। ए ओ ओ डैश को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करो। एक मिनट, मैं थोड़ा सा लिंक भेज दे रहा हूं, टाइम नोट कर लीजिएगा। कितना टाइम हुआ है? चलिए, हाँ देखिएगा प्यारे बच्चों, कैसे हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करेंगे। सबसे पहले काम कि देखिए, ऐसे आप ऑरली बता सकते हो कि इसका आंसर 6 सेंटीमीटर होगा, और होगा प्यारे बच्चों, होगा। लेकिन आपको सबसे पहले ए ओ डैश बी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना पड़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन आप कैसे प्रूव करोगे? यहां पे आपको 90 दिखाना पड़ेगा और यहां भी आपको 90 दिखाना पड़ेगा। अब बोलोगे कि 90 कैसे दिखाओगे सर? यहाँ पे 90 आप कैसे दिखाइएगा? तो प्यारे बच्चों, कोई भी ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए आपको पाइथागोरस का कन्वर्स बोलता है। कोई भी ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए पाइथागोरस का कन्वर्स बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब एक बिगेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड का स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब 2 छोटे छोटे साइड का स्क्वायर का सम, 2 छोटे छोटे साइड का स्क्वायर का सम एक बिगेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो वो ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, अगर किसी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है तो आप क्या करो, एक साइड का स्क्वायर 2 छोटे साइड का स्क्वायर के सम के इक्वल अगर आप दिखा दिए तो वो ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो चलिए यही टास्क हम लोग कंप्लीट करते हैं, पहले वही काम करते हैं। पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश, ए ओ ओ डैश, राइट एरो। अब देखिए ओ ए निकालिए, ओ ए का स्क्वायर, तो ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? और 5 का स्क्वायर का मीन्स क्या हुआ? 25 सेंटीमीटर। फिर क्या लेंगे प्यारे बच्चों? ओ डैश, ओ डैश कितना? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मीन्स कितना? 16 सेंटीमीटर। और फिर ए वो कितना है प्यारे बच्चों? ए वो डैश 3 सेंटीमीटर। तो 3 का स्क्वायर मतलब कितना? राइट अराउंड, राइट अराउंड। कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई डाउट? आगे बढ़े। अब देखो, आप देखिए 16 प्लस 9 कितना हुआ? 16 प्लस 9 कितना हुआ? आप इसको ऐड कीजिए ना, ओ डैश प्लस ओ डैश प्लस ए ओ डैश कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, है ना? कितना हो गया प्यारे बच्चों? 25 सेंटीमीटर। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? अब देखिए ये 2 छोटे सा, अच्छा ये स्क्वायर का ना बाय मिस्टेक स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं ना, स्क्वायर ना, तो यहां पे स्क्वायर डालना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों। स्क्वायर बाय मिस्टेक छूट गया था, स्क्वायर आप निकाल रहे हो ना, स्क्वायर का सम होना चाहिए ना, सिर्फ ओनली साइड का नहीं, साइड का स्क्वायर का सम होना चाहिए। समझ गए? साइड का स्क्वायर का सम होना चाहिए। तो कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब क्या हो गया बाबू? देयरफॉर क्या लिखेंगे कि
ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ओ डैश का स्क्वायर प्लस ए ओ डैश का स्क्वायर होगा, हो गया। और किसी भी ट्रायंगल में अगर एक बिगेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दो स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर का सम के इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट अराउंड, राइट अराउंड। देयरफॉर नाउ मतलब क्या लिखोगे, हेंस ट्रायंगल ए ओ डैश is a right angled triangle, right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। बिकॉज मतलब कौन से रीजन से, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या रीजन लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाय कन्वर्स। कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट नहीं है ना। बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है, समझ में आया। किस प्रॉपर्टी से, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो क्या हो जाएगा, कहां पे 90 हो जाएगा, नाउ कहां पे 90 होगा, यहां पे, क्योंकि बिगेस्ट साइड ये है तो उसके सामने वाला एंगल ये है, तो क्या हो जाएगा, नाउ ए ओ डैश ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली क्या लिखोगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा, ओ बी ओ डैश ओ, है ना, एंगल कौन सा, ओ डैश, मतलब कहां पे, एंगल ओ डैश बी, ओ डैश बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 और ये भी 90। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये दोनों 90 प्लस 90 मीन्स ए ओ डैश बी क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिखाएंगे सॉरी, हेंस क्या, ए ओ डैश बी हेंस ए ओ डैश बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए ओ डैश ओ प्लस एंगल बी ओ डैश ओ, क्या आ जाएगा 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए ओ डैश बी का वैल्यू कितना आ गया, 180 मीन्स देयरफॉर जब ए ओ डैश बी का वैल्यू 180 आ गया, देयरफॉर ए ओ डैश बी, समझ में आया, देयरफॉर ए ओ डैश बी इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। हमने क्या किया, इसे स्ट्रेट लाइन प्रूव कर दिया,
अब जैसे ये स्ट्रेट लाइन प्रूव किया, अब ए बी को हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ए ओ डैश प्लस बी ओ डैश, अरे ओ डैश कितना 3, बी ओ डैश कितना, तो सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। समझ में आया। हमने आपको क्या बताया था कि डायरेक्ट भी आप इसका आंसर कर सकते थे, लेकिन क्या था कहानी वो समझ में आया ना, पूरा मैकेनिज्म समझ में आया, यस सर। थोड़ा आया कि पूरा आया, कितना टाइम हुआ है, हो गया, क्लियर है, कंफ्यूजन है क्या किसी को, नो कंफ्यूजन, आगे बढ़े ना। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। अभी आपको मैंने क्या क्या करवाया, 9.1 का क्वेश्चन करवाया, उससे कुछ रिलेटेड मतलब उससे रिलेटेड थ्योरम को जस्ट रिकॉल करवाया, और एग्जाम्पल करवाया 9.2 का, और 9.2 का एक क्वेश्चन करवाया प्यारे बच्चों। तो बहुत ही हम लोग आराम से सीखेंगे एक्सरसाइज को। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो लाऊंगा वो 9.2 का ही जो बच गए हैं जो क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।